कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और मिलिटेंटों की वो फ्रस्ट्रेशन का आउटपुट है कि जिस तरह से श्रीनगर में टर्नआउट हुआ है भारी तादाद में 2090 के बाद पहली बार यहाँ इतनी भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कर दिया। और जिस तरह से अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि नॉर्थ कश्मीर में भी लगता था कि 60 से 70% तक जो परसेंटेज है वो होगी, और साउथ कश्मीर में हसल फ्री मूवमेंट हो रही थी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, और गली गली हर जगह पहुंचते थे और बड़ी शुद्ध मत के साथ कंपेनिंग होती थी। एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हैं, और आज कश्मीरी जो है वो वोट डालना चाहता है, उसने टेररिज्म को नकार दिया है, टेररिस्टों को ना कर दिया, और आज वो मेन स्ट्रीम पार्टी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करके वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहता, जो नुमाइंदा उनकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता। लेकिन उसमें एक मोड़ ये भी है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी जिम्मेदार है। जिस तरह से हम एजाज साहब का शहीद होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टाइम पहले ही वहाँ के डीसी को लिखा था कि इस पे थ्रेट है और इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि आज अगर एजाज साहब शहीद हुए, कत्ल हुए, उस कत्ल के ज़िम्मेदार शोपियान के डीसी साहब है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस जो डीसी साहब की तरफ से जो एजाज साहब की उस थ्रेट परसेप्शन या जो उसको कॉल आई थी या जिस तरह से अकोमोडेशन, उसको नज़रअंदाज करके आज वो जब मौत के मुंह में चले गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इसको उठेगी। और आज यहाँ हम श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और विद इन परसों हम उसी डीसी साहब से जवाब मांगे और उसके ऑफिस का घेराव करके उससे जवाब मांगे कि अगर एजाज साहब का कत्ल हुआ है तो वो आपकी वजह से है, और आप इस कत्ल का आपको जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और मिलिटेंटों की वो फ्रस्ट्रेशन का आउटपुट है कि जिस तरह से श्रीनगर में टर्नआउट हुआ है भारी तादाद में 2090 के बाद पहली बार यहाँ इतनी भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कर दिया। और जिस तरह से अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि नॉर्थ कश्मीर में भी लगता था कि 60 से 70% तक जो परसेंटेज है वो होगी, और साउथ कश्मीर में हसल फ्री मूवमेंट हो रही थी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, और गली गली हर जगह पहुंचते थे और बड़ी शुद्ध मत के साथ कंपेनिंग होती थी। एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हैं, और आज कश्मीरी जो है वो वोट डालना चाहता है, उसने टेररिज्म को नकार दिया है, टेररिस्टों को ना कर दिया, और आज वो मेन स्ट्रीम पार्टी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करके वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहता, जो नुमाइंदा उनकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता। लेकिन उसमें एक मोड़ ये भी है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी जिम्मेदार है। जिस तरह से हम एजाज साहब का शहीद होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टाइम पहले ही वहाँ के डीसी को लिखा था कि इस पे थ्रेट है और इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि आज अगर एजाज साहब शहीद हुए, कत्ल हुए, उस कत्ल के ज़िम्मेदार शोपियान के डीसी साहब है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस जो डीसी साहब की तरफ से जो एजाज साहब की उस थ्रेट परसेप्शन या जो उसको कॉल आई थी या जिस तरह से अकोमोडेशन, उसको नज़रअंदाज करके आज वो जब मौत के मुंह में चले गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इसको उठेगी। और आज यहाँ हम श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और विद इन परसों हम उसी डीसी साहब से जवाब मांगे और उसके ऑफिस का घेराव करके उससे जवाब मांगे कि अगर एजाज साहब का कत्ल हुआ है तो वो आपकी वजह से है, और आप इस कत्ल का आपको जवाब देना पड़ेगा।